करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आइए जानते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपके पर्सन की। ओके, 4 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, the emperor, okay, 3 of pentacles, devil, 7 of cups, sorry 2 of cups and 7 of cups। यहाँ पे थर्ड पार्टी के वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए हैं यहाँ पे, या फिर आपके पर्सन किसी चीज को छुपा रहे थे आपसे, वो आपके सामने आ गए, या फिर उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपको चीट तो किया ही है। क्योंकि चीट किया है या देखो वाइस वर्सा, प्लीज डोंट माइंड, ये भी हो सकता है कि आपने चीट किया है किसी पॉइंट पे, किसी ने ना किसी ने यहाँ पे किसी को चीट किया है। सो अभी ये जो फेज चल रहा है, ये जो नो कॉन्टैक्ट फेज चल रहा है, दिस इज द रीजन, दिस इज योर फ्रूट ऑफ कर्मा। ये आपके भी हो सकता है, आपके पार्टनर के भी हो सकता है। इसको पहले समझो कि चीजें क्यों होती है। ये यूनिवर्स ना कुछ भी बेवजह नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आप भले ना किसी से भी छुपा लो, पूरी दुनिया से छुपा लो, यूनिवर्स से नहीं छुपता, तो उनको सब पता होता है। अगर आपने नहीं किया, प्लीज डोंट माइंड, अगर आपने नहीं किया तो आपके पार्टनर ने किया होगा, किसी ने तो किया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। अब आप बोलोगे मैम सोलमेट कनेक्शन में भी चीटिंग होती है क्या? अब किसी ने किया, ये उसकी फ्री विल है। अगर किसी ने चीट किया तो उसको उसकी सजा तो मिलेगी। बहुत तकलीफ में है, बहुत ज्यादा, काफी टाइम से लॉन्ग टर्म वेट है इधर, काफी टाइम से ये वेट कर रहे हैं। एक्शन लेने के बारे में 1 कदम सोचते हैं, 10 कदम पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, उन्होंने गलत भी किया। और देखो जो ये अभी जो नो कॉन्टैक्ट बनी है उसमें तो उनकी ही गलती है, तो उन्होंने गलती भी करी, अब माफी भी नहीं मांग रहे हैं, उनको ईगो भी दिखाना है। अब ऐसे कैसे? ये सारे प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन डेस्टिनी क्या चाहती है, यूनिवर्स क्या चाहती है? यूनिवर्स चाहती है आपको साथ में करना, आपको साथ में देखना। तो आपकी यूनियन हो, क्या रीयूनियन होंगे? क्या रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज बन रही है? यस, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली बन रही है। ये रीयूनियन की ही एनर्जी है। लेकिन कब? जब भी ये देखो, ये तो टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब से लेके कमिंग 2 मंथ्स के अंदर आपकी फिर से रियूनियन हो जाएगी। इवन ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए इसी पर्सन के साथ, कि उनको ये जो नो कॉन्टैक्ट फेज है, ये एक लेसन तो सीखना ही पड़ता है। आप सोलमेट में जाओ, आप कार्मिक में जाओ, लेसन हर रिलेशनशिप में जरूरी होती है। बिफोर स्टेबिलिटी, क्योंकि मैरिज एक स्टेबल फेज है, तो उस फेज में जाने से पहले आपको उसकी लायक बननी पड़ती है, आपको उसके काबिल बनने पड़ते हैं। तो उस चीज के लिए तो ये लेसन जरूरी है, और ये नो कांटेक्ट में रहकर ही शायद सीखना है आपको। यही डेस्टिनी चाहती है, तो यही सिखा रहे हैं आपको कि आप ताकि सामने वाले इंसान की जो प्रायोरिटी है, सामने वाले इंसान की जो अहमियत है, उसको समझ पाए, उसको आप समझ पाए कि ये जो इंसान है वो आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और आपके पर्सन को भी ये समझने की जरूरी है कि आप कितना उनके लिए जरूरी हो। लेकिन यहाँ पे ज्यादा इशू तो थर्ड पार्टी की वजह से है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि चीट नहीं किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन शायद इनके फैमिली नहीं चाहते हैं, तो फैमिली के वजह से, फैमिली क्योंकि ये रिश्ता नहीं चाहती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिलेशनशिप को तोड़ रहे हैं। इस वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं, इस वजह से वो आपसे डिस्टेंस बना रही है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस काफी स्ट्रांग है। तो इस पे यूनिवर्स की क्या गाइडेंस होगी, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देंगे? यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि ये सब जानने के बाद भी प्लीज डू नॉट टेक एनी एक्शन। आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर आपको छोड़ सकते हैं, आपसे नो कांटेक्ट बना सकते हैं, तो दिस इज नॉट राइट वे टू लीव अ रिलेशनशिप। तो उनको इतनी समझ होनी चाहिए, उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर उनको आप चाहिए तो उनको वो समझ के साथ ही आपके पास आना है। प्लीज आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। कोई भी अभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उनको समझने दो। जब वो समझ जाएंगे वो खुद से आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज आप शांत रहो, आप अपने ऊपर कांस्टेंट काम करते रहो, क्योंकि वहां से आना
ये डिसीजन उनका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके तरफ से ही ज्यादा हुआ है। तो उनको पहले 0 स्टेज पे आने दो, उनको पहले अपने सारी ईगो को साइड करने दो, फिर उनको ये भी समझना पड़ेगा कि वो कितना आपसे प्यार में है, ये भी समझना पड़ेगा। तो लवर्स कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार में है, आप भी बहुत ज्यादा उनसे प्यार में हो, लेकिन समझो, अरे प्यार में हो समझो, और अगर समझ गए तो काम करो, एक्शन लो। ऐसे कैसे प्यार में हो कि कुछ नहीं कर रहे हो बस प्यार में हो, ऐसा नहीं होता। प्यार में हो तो एक्शन करो। तो अब तब तक आपको कोई एक्शन नहीं करना है, आपको साइलेंट रहना है, आपको बस वेट करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे तो इजाजत। जय जगन्नाथ। और प्लीज इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, और प्लीज मेरे पार्टनर को जल्दी से समझ आ जाए। ये अफर्मेशन आप लिखना स्टार्ट करो। जब आप ये अफर्मेशन लिखेंगे कि यूनिवर्स प्लीज पुश हिम या पुश हर टू टेक एक्शन टुवर्ड्स मी, तो वो चीजें होने लगती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।